ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। राहु ग्रह 23 नवंबर 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव धनु लग्न या धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आने वाले समय में राहु के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, विस्तार से आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि राहु का नक्षत्र परिवर्तन कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो धनु राशि वालों, राहु ग्रह 23 नवंबर 2025 को अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी वर्ष 2026 यानी कि 2 अगस्त 2026 तक इसी नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। वर्तमान समय में राहु का जो गोचर हो रहा है ये कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वही अगर देखा जाए तो आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव भी चल रहा है। अब देखें, 5 दिसंबर 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक की अगर बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि राहु पर रहने वाली है। तो आइए अब जानते हैं कि आपके लिए राहु का शतभिषा नक्षत्र में जाना किस प्रकार का फल प्रदान करेगा। देखिए, जब हम शतभिषा नक्षत्र की बात करते हैं तो यह रहस्यों का नक्षत्र माना जाता है, इसे सॉल्यूशन का नक्षत्र कहा जाता है। इस नक्षत्र के अंतर्गत रहस्यमय चीजें, जिज्ञासा, बुद्धिमता, चिकित्सा, शोध के कार्य जितने भी होते हैं वो विशाखा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। दृढ़ता, जिद्दीपना, आत्म केंद्रण, इसके साथ ही सहानुभूति, इन सभी चीजों का समावेश इस नक्षत्र में होता है। धनु राशि वालों, राहु का जो गोचर हो रहा है आपकी राशि से 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए कि कहा जाता है शनिवत राहु, ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि जो ये आने वाला समय है यह काफी हद तक आपके जीवन में अब शुभता लेकर आने वाला है। हालांकि मैं इस चीज से डिनाई नहीं कर सकता कि शनि की ढैया चल रही हो तो सारी चीजें बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी, लेकिन हाँ, कुछ चीजों में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर आपके धन में वृद्धि होगी, धन लाभ के नए रास्ते आपके लिए आएंगे, धन लाभ होगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, आपके अंदर काम करने की जो प्रवृत्ति है उसमें कहीं ना कहीं से दृढ़ता के साथ में आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। मेहनती स्वभाव रहेगा। साथ ही जो लोग इंटरनेट के माध्यम से कार्य करते हैं, मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सेल्स का काम है, मार्केटिंग का काम है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपको बहुत अच्छे बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलने जा रहे हैं। अब देखिए, राहु की जो दृष्टि की बात हम करते हैं तो राहु पंचम दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेंगे। अब देखिए कि धनु राशि वालों, थोड़ा सा समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है 23 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक, क्योंकि जो आपके राशि के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति वो अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर जब राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो आपको बहुत इमीडिएट रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में मिथुन राशि में आएंगे और राहु की दृष्टि पड़ेगी, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि यह समय आपके लिए बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। काम धंधे में बरकत देखने को मिलेगी। नए कार्य व्यवसाय की आप शुरुआत कर सकते हैं। मैंने कहा कि सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, या आप किसी भी प्रकार के कंसल्टेंसी का काम करते हैं, है ना, किसी भी प्रकार के डाटा एनालिसिस कैलकुलेशन का कार्य है आपका, तो उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो लोग अपनी स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं या आप कागजी कार्रवाइयों से रिलेटेड जुड़ा हुआ आपका कोई भी कार्य क्षेत्र है तो इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। जो लोग ऑनलाइन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग वगैरह का काम करते हैं, कुछ कोचिंग संस्थान वगैरह चलाते हैं, तो अच्छे संकेत आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। कार्यों में आपके स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी धनु राशि वालों। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो शनि भी मार्गी हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य निश्चित तौर पर आपके लिए होता हुआ नजर आएगा। इसी ढैया के दौरान आपके लिए सुखों में वृद्धि भी होगी, भूमि भवन वाहन का लाभ भी मिलेगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जब 4th भाव से शनि का गोचर होता है, जब व्यक्ति के जीवन में ढैया लगती है तो सुख संपदा से जुड़ी हुई चीजें तो व्यक्ति को प्रदान कर देते हैं शनिदेव, लेकिन पूर्ण रूपेण वो आपको आत्मिक संतुष्टि नहीं देते। मन में किसी न किसी बात को लेकर ग्लानि जरूर बनी रहती है, कोई न कोई चिंता, कोई न कोई परेशानी आपके मन में बनी रहती है, जिसको आप सबके समक्ष कह भी नहीं पाते हैं। तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, लेकिन 23 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक थोड़ा सा संभालिएगा, है ना।
23 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक की स्थिति थोड़ी सी विकट हो सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं, अगर आप धनु राशि वाले हैं, तो निश्चित तौर पर विवाह के सुंदर योग भी आपके लिए बनेंगे। राहु जैसा प्लैनेट जब गुरु पर दृष्टि डालेगा और गुरु सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो अविवाहितों को विवाह का अवसर भी मिलेगा 1 जून 2026 से पहले पहले। बिजनेस व्यापार में लाभ मिलेगा, आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, जो लोग नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हैं, नौकरी पेशा जीवन अच्छा रहेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं धनु राशि वालों, तो काम कारोबार में वृद्धि तो जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन आपको संघर्ष का भी सामना करना पड़ेगा। आपके अनुसार चीजें नहीं होगी, चीजें थोड़ा डिले होकर हो सकती हैं, या वरिष्ठ अधिकारियों का जिस हिसाब से सहयोग चाहिए उस हिसाब से आपको सहयोग नहीं मिल पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा भाग्य में कमी आप महसूस करेंगे। लेकिन हाँ, शनि की ढैया के कारण थोड़ा सा आप ध्यान देके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ी सी चीजों को सहज करने का प्रयास कीजिएगा तो ठीक रहेगा। मैंने कहा, धन लाभ के लिहाज से अगर देखा जाए तो स्थिति बेहतर रहने वाली है। धन की स्थितियों में सुधार होगा। आप इसी समय अवधि के दौरान कोई ना कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है, क्योंकि राहु सतभिषा नक्षत्र में रहेंगे 2 अगस्त 2026 तक। ठीक है, और आपके थर्ड हाउस से गोचर करेंगे, तो थर्ड हाउस से राहु का गोचर जो है ना, ये अच्छा माना जाता है। मैंने कहा कि ग्लानि भले रहे, लेकिन अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके मन में जो दुविधा थी, किसी भी प्रकार का भय बना हुआ था, किसी भी प्रकार की चिंता बनी हुई थी, उन सभी चिंताओं से आप बाहर निकलेंगे। आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होती नजर आएगी। हालांकि 23 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक हेल्थ का ध्यान रखिएगा, चोट चपेट दुर्घटना से बचिएगा। लेकिन 5 दिसंबर के बाद जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर जाएंगे, तो फिर आपके लिए परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। ये समय रहेगा इनकम को बढ़ाने के लिए, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए आपके लिए अच्छा यहाँ पर बना रहने वाला है। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से देखा जाए तो समय काफी अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। जो लोग प्रेम विवाह की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, उनके लिए प्रेम विवाह का भी अवसर यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि एजुकेशन के मामले में अगर देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहने वाली है। पढ़ाई लिखाई के मामलों में सफलता निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगी। जो लोग धनु राशि वाले हैं, विदेश में रह रहे हैं, आप किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर विदेशी भूमि से जुड़े जातकों को बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। लेकिन इस समय अवधि के दौरान 2-3 चीजों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, नौकरी पेशा जीवन मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। बिजनेस व्यापार में भी अब स्थिरता आनी आपके लिए शुरू हो जाएगी। ठीक है, साथ ही आप अगर सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो सरकारी क्षेत्र से भी लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय अवधि के दौरान जब राहु थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो सरकारी क्षेत्र के अंदर ऐसे किसी चीज में आप इन्वॉल्व नहीं होइएगा जहां पर आपके ऊपर जांच या कोई ना कोई दिक्कत आए, क्योंकि इसको लेकर सावधान रहिएगा। मैंने कहा, राहु थर्ड हाउस में आते हैं ना, तो ये साहस पराक्रम तो देते हैं, लेकिन कई बार ये दुस्साहस वाले भी काम करवा देते हैं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो यंग एज में लोग हैं, वो ध्यान दें कि जब वाहन वगैरह चलाएंगे तो बहुत सावधानी पूर्वक चलाएंगे। बेटिंग वगैरह से आपको बचने की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो पिता के साथ संबंधों में थोड़ी सी कमजोरी निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। और मैंने कहा कि धन लाभ के लिहाज से बहुत अच्छा समय रहेगा। मन से भय दूर होगा, इच्छा पूर्ति होगी, बड़े भाई बहनों से बहुत अच्छे संबंध आपके रहने वाले यहाँ पर रहेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो न्यू बिजनेस की शुरुआत आपके लिए होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए जो राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, हर प्रकार से, हर लिहाज से आपके लिए अच्छा हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि थोड़ा मैरिटल लाइफ पर ध्यान देंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर यहाँ पर रहेगा। अब धनु राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो 2-3 सावधानियां बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय अवधि के दौरान, जो आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। धनु राशि वालों, पहली बात तो ये करना है कि अगर आप कहीं पर जुआ सट्टा लॉटरी आदि में पैसा वगैरह लगाते हैं तो सावधान रहिएगा। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी 5 दिसंबर के बाद सिचुएशन आती है, 5 से 10 दिन तक इंतजार कीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि इसमें निगेटिविटी आपको मिल रही है तो अपने पैसे वगैरह निकाल लीजिएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। स्पोर्ट्स से जुड़े जातकों के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। जो लोग लोन वगैरह में दबे हुए हैं, लोन की वजह से परेशान हो रहे थे, तो अब आपको शुभता मिलने लग जाएगी। शत्रुओं पर विजय निश्चित तौर पर मिलती हुई नजर आ रही है जो धनु लग्न और धनु राशि के जातक या जातिका हैं। उपाय क्या करेंगे? मैं हमेशा कहता हूँ जब राहु थर्ड हाउस से गोचर करते हैं तो आप जब भी निर्णय लें तो समझदारी पूर्वक लें, आवेग में आके उत्साहित होकर ना लें। दूसरी बात, शनि का गोचर चतुर्थ भाव से चल रहा है तो माता पिता की सेवा कीजिए। ठीक है, अपना वाहन जो है वो किसी को चलाने के लिए ना दीजिए कि वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। अगर आपको ईश्वर ने सब कुछ प्रदान किया है, भूमि भवन वाहन सब कुछ सुख आपको दिया है, तो उस सुखों का दुरुपयोग ना कीजिए। या संपत्ति को दिया है तो संपत्ति पर कोई इलीगल काम ना होने पाए। इन सभी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो शनि की ढैया का प्रभाव जो रहेगा वह आपको शुभ देखने को